जाता है। यह कहानी किसी एक स्त्री या पुरुष को गलत साबित करने के लिए नहीं है। यह एक ऐसी कथा है जो रिश्तों में विश्वास, सम्मान, अहंकार, संवाद और भगवान की भक्ति का महत्व समझाती है। भारत के एक छोटे से गांव श्यामपुर में एक दंपति रहता था। पति का नाम था मोहन और पत्नी का नाम था राधा। मोहन भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह मंदिर जाता, भजन गाता, लोगों की मदद करता, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वह अपने परिवार की भावनाओं को समझ नहीं पाता था। दूसरी ओर राधा बहुत सरल, शांत और संस्कारी स्त्री थी। वह घर संभालती थी, सास ससुर की सेवा करती और हर कठिन परिस्थिति में अपने पति का साथ देती। लेकिन समय के साथ उनके रिश्तों में दूरी आने लगी, ऐसी दूरी जो किसी के घर को तोड़ सकती है। और यहीं से शुरू होती है आज की यह कहानी। मोहन और राधा की शादी पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। मोहन रोज कहता, राधा तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी हो। राधा मुस्कुरा देते। शादी के शुरुआती दिन बहुत सुंदर थे। दोनों साथ मंदिर जाते, साथ भोजन करते और रात में भगवान कृष्ण की आरती गाते। लेकिन धीरे धीरे मोहन का व्यवहार बदलने लगा। उसने व्यवहार बढ़ाने के लिए शहर जाना शुरू किया। सुबह जल्दी निकलता और देर रात से लौटता। राधा घंटों उसका इंतजार करती। एक दिन राधा ने पूछा, मोहन क्या अब तुम्हें मेरी परवाह नहीं? मोहन गुस्से में बोला, मैं तुम्हारे लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, हर समय शिकायत मत किया करो। कुछ दिन पहली बार राधा की आंखों में आंसू आए। समय बीतता गया। मोहन अब घर में कम और व्यापार में ज्यादा रहने लगा। राधा अकेली पढ़ती जा रही थी। उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनका नाम था स्वामी हरिदास। उन्होंने गांव वालों को सत्संग में बुलाया। राधा भी वहां गई। स्वामी जी बोले, जहां प्रेम खत्म होता है वहां गलतफहमियां जन्म लेती है, और जहां सम्मान नहीं होता वहां रिश्ते टूटने लगते हैं। ये बात राधा के दिल में उतर गई। उसी सत्संग में गांव का एक युवक अर्जुन भी आता था। वह बहुत विनम्र और मदद करने वाला था। जब भी राधा मंदिर जाती, अर्जुन आदर से बात करता। धीरे धीरे राधा को महसूस हुआ कि कोई उसकी बात सुन रहा है, लेकिन उसके मन में अपराध बोध भी था। वह रोज भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती, हे कान्हा, मेरे मन को सही रास्ता दिखाना। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। राधा मंदिर में फंस गई। अर्जुन भी वहां था। अर्जुन ने कहा, बहन, बारिश रुकने तक यहीं बैठ जाइए। दोनों मंदिर के कोने में बैठ गए। राधा ने पहली बार अपने मन की बातें किसी से कही। उसने बताया कि मोहन अब उससे ठीक से बात नहीं करता, उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करता। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उस दिन राधा को लगा कि कोई उसे समझाता है, लेकिन यही वह मोड़ था जहां मन की कमजोरी इंसान को भटा सकती है। स्वामी हरिदास ने एक दिन सत्संग में कहा, जब इंसान अपने दुखों को भगवान के सामने रखने के बजाय किसी और के सहारे में समाधान ढूंढता है, तब उसका मन भ्रमित होने लगता है। राधा को ये बात सुनकर बेचैनी हुई। उधर मोहन व्यापार में सफल हो चुका था। अब उसके अंदर अहंकार आने लगा। वह गांव वालों से कहता, मेरी मेहनत के बिना यह घर कुछ नहीं। राधा यह सुनकर दुखी होती। एक रात उसने कहा, मोहन, धन से घर चलता है, लेकिन प्रेम से परिवार बनता है। मोहन हंस पड़ा। तुम औरतों को बस भावनाएं समझ आती है। ये शब्द राधा के दिल को चोट पहुंचा गया। धीरे धीरे उसने अपने मन की बातें मोहन से कहना बंद कर दिया। गांव में लोगों ने राधा और अर्जुन को मंदिर में बात करते देख लिया। अब तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग बोले, देखा, जब पति पत्नी को समय नहीं देता तब घर टूटने लगता है।
कुछ लोग राधा को दोष देने लगे, लेकिन सच्चाई यह थी कि राधा अभी तक अपने संस्कारों और मर्यादा के बीच संघर्ष कर रही थी। एक दिन मोहन ने भी गांव वालों की बात सुन ली। वह गुस्से में घर पहुंचा। राधा, गांव में तुम्हारे बारे में बातें क्यों हो रही है? राधा रोते हुए बोली, तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मोहन ने बिना सच्चाई जाने उसे अपमानित किया। उस रात राधा ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर बहुत रोया। अगले दिन स्वामी हरिदास मोहन के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, मोहन, क्या तुम जानते हो कि रिश्ते क्यों टूटते हैं? मोहन बोला, जब कोई धोखा दे। स्वामी जी मुस्कुराए, नहीं, रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझना छोड़ देते हैं। मोहन शांत हो गया। स्वामी जी ने आगे कहा, कभी कभी गलती केवल एक व्यक्ति की नहीं होती। उपेक्षा, कठोर शब्द, अहंकार और संवाद की कमी भी रिश्तों को कमजोर कर देती है। ये बातें मोहन के दिल को छू गई। उस रात मोहन मंदिर गया। उसने भगवान कृष्ण के सामने सिर झुकाया। हे प्रभु, अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। मंदिर में भजन चल रहा था। राधे राधे बोल मनवा, राधे राधे बोल। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगा। उससे याद आने लगा कि कैसे उसने राधा की भावनाओं को नजरअंदाज किया, कैसे उसने केवल धन को महत्व दिया। उधर राधा भी अपने कमरे में बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वह सोच रही थी, क्या मैंने भी अपने मन को भटकने दिया? दोनों अपने अपने तरीके से टूट चुके थे। अगले दिन मोहन ने राधा से शांत स्वर में बात की। राधा, मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझसे दूर हो गई हो? राधा रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन हाँ, मैं अकेली पड़ गई थी। मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि तुम मेरी बातें सुनो। मोहन की आंखें झुक गई। उसने पहली बार महसूस किया कि रिश्ते केवल जिम्मेदारियों से नहीं चलते, भावनाओं से भी चलते हैं। राधा ने कहा, जब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करना छोड़ देते हैं तब मन कमजोर होने लगता है। अर्जुन गांव छोड़ने का फैसला करता है। वह मोहन से कहता है, भैया, मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। मैं सिर्फ एक दुखी इंसान की बात सुन रहा था। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अर्जुन से माफी मांगी। अर्जुन बोला, रिश्तों को बचाने के लिए विश्वास जरूरी है। इसके बाद अर्जुन गांव छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। अब मोहन ने अपना व्यवहार बदलना शुरू किया। वह रोज राधा के साथ मंदिर जाने लगा। दोनों साथ बैठकर भजन गाते। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा राम ने। धीरे धीरे उनके रिश्तों में फिर से प्रेम लौटने लगा। अब राधा की बातें सुनने से सुनता, राधा भी अपने मन की हर बात खुलकर कहने लगी। स्वामी दास ने कहा, जब भगवान का नाम होता है वहां अहंकार टिक नहीं सकता। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा सत्संग हुआ। मोहन और राधा ने सबके सामने अपनी कहानी सुनाई। मोहन बोला, मैं सोचता था कि केवल धन कमाना ही पति का कर्तव्य है, लेकिन मैंने सीखा कि पत्नी को सम्मान और समय देना भी उतना ही जरूरी है। राधा बोली, जब रिश्तों में संवाद खत्म हो जाता है तब गलतफहमियां पैदा होने लगती है। इसलिए पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे की भावनाएं समझनी चाहिए। गांव वाले भावुक हो गए। इस कहानी का उद्देश्य किसी स्त्री या पुरुष को दोष देना नहीं है। हर रिश्ता विश्वास, सम्मान और संवाद पर टिकता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझना छोड़ देते हैं तब दूरी पैदा होती है, और जब घर में भगवान का नाम, प्रेम और सम्मान बना रहता है तब बड़ा से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है। इसलिए याद रखिए, केवल धन से घर नहीं चलता, केवल शक से रिश्ता नहीं बचता, केवल त्याग से प्रेम नहीं टिकता। रिश्तों को समय, सम्मान और विश्वास चाहिए, और सबसे बड़ी बात, भगवान की भक्ति इंसान को सही रास्ता दिखाती है। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इससे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। जय श्री कृष्ण।